हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है, मतलब जैसे कि हम देखते हैं हर रोज़ हमारी रीडिंग जो है पॉजिटिव निकल के आती है, राइट। तो और ऐसा भी निकल के आता है कि आपके पार्टनर आपको लिए बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको उनका एक्शन क्यों नहीं आता, ठीक है, क्यों वो आपको कम्युनिकेट नहीं करते। अगर हर रीडिंग में निकल के आता है तो फिर क्यों नहीं आता उनका कम्युनिकेशन, ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस 80% रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। टाइमलेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और शफलिंग को भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, ठीक है। तो देखते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जो भी पार्टनर हैं, आखिर इनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर हमारी रीडिंग इतनी पॉजिटिव आती है हमेशा, तो फिर अगर एक्शन लेना भी चाहते हैं, बातचीत करना भी चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे द हीरोफेंट आ गए हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है गाइस, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगी। जो कि हीरोफेंट होते हैं बहुत लॉयल होते हैं, चीट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। दिल में इनके दिल से आपको कोई कभी भी नहीं निकाल सकता है। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए हमें बताएं। तो यस हेरोफेंट तो आ गए थे, हम उनको कंफ्यूज है गाइस इस वक्त बहुत ज़्यादा। पास में जो भी उन्होंने झूठ बोला है, कुछ झूठ से रिलेटेड आपके झगड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से वो एक्शन लेने से मतलब लूँ नहीं लूँ इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस हो सकता है कि ये मैरिड भी हो, ठीक है, क्योंकि द हेरोफेंट मैरिड पर्सन होते हैं, इस तरह से भी होता है। और अगर आप उनके मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो फिर वो आपको मतलब कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका कुछ ब्रेकअप इस वक्त चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, इस तरह से नज़र आ रहा है कि कुछ झूठ की वजह से हुआ है, जो आपसे झूठ बोला गया है उस झूठ की वजह से आपका इस रिलेशनशिप में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए और आप दोनों में डिस्टेंस आ गया। तो फिर आप कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, आप देखो यहाँ पे, लेकिन आपकी फीलिंग जो है ट्रू थी एक दूसरे के लिए और अभी भी है। हेरोफेंट है मतलब आपका ट्रू लव है, जो कि कभी भी मतलब चिढ़ भी नहीं करता है, चेंज भी नहीं होता है। और यहाँ पे उनका माइंड जो होता है ना कभी डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो इनका लव जो है आपके लिए ट्रू है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में पेज ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपको कुछ तो भी बताने के लिए डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। अब आते क्यों नहीं है हम ये सोचेंगे। आपको इनका कॉल मैसेज डेफिनेटली रिसीव होगा, जो कि आज की रीडिंग में भी निकल के आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आपके लिए एक्शन नहीं लेते, क्योंकि समझ में नहीं आता, उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया इस रिश्ते को, ठीक है। उनको लग रहा है कि भगवान देख लेगा सब कुछ, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। जो कि झूठ बोला है ना उन्होंने, कुछ चालाकियाँ करके आपको डिस्टेंस दे दिया है, उन बातों की वजह से उनको डर लगता है और आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑफर करने का दिल भी करता है, लेकिन उनको लगता है कि आप शायद उनको डोमिनेट करना चाहते हो, जो कि आप अपनी बातें मनवाना चाहते हो, जो कि वो मानने के इस वक्त माइंड सेट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये विचार करते हैं और इसलिए भी ये रुक जाते हैं कि नहीं बाद में ले लूँगा, क्योंकि वो आपकी बात मानना ही नहीं चाहते। आप यहाँ पे देखो, अगर वो आपकी बात मानेंगे तो ये देखो इस तरह से एम्परर कैसे बैठे हैं ईगो में। और मेहनती पर्सन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, सब कुछ अचीव करके बैठे हैं। तो इनको लगता है कि मेरी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि मुझे तो कोई भी हाँ बोल सकता है, कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो फिर आपका तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि अगर आप इतना प्यार करते हो उनसे तो आपको उनकी हर एक बात मानने के लिए रेडी हो जाना चाहिए था, जो कि आपने नहीं मानी है। शायद पास में भी आपकी उन्हीं बातों की वजह से झगड़े हुए हैं। ये उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। इनको अपना ईगो ख़राब नहीं करना है, ईगो हर्ट नहीं होने देना है और अपनी ही बात आपसे मनवानी है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आप नहीं मानोगे और ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से ये एक्शन नहीं लेते। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके साथ डेफिनेटली सेलिब्रेशंस देखते हैं। देखो यहाँ पे अकेले इस वक्त इतने अकेले पड़ चुके हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स इनके बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, और सब जगह पे उनको बस पूरी दुनिया हैप्पी लग रही है, ऊपर अपने आप में अपने ही घर में उनको अंधेरा नज़र आ रहा है। इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते। ये सेलिब्रेशंस आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन बस जैसे कि मैंने बोला ज़्यादा सोचने की वजह से आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि अपना बस अपना जो कि पास में आपके कुछ बातें झगड़े हो गए ना, वो शादी की वजह से ही हुए हैं।
शादी का कुछ तो भी वहाँ पे मैटर है, कुछ भी हो सकता है। या तो आपके पार्टनर ने आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, शादी के लिए बाद में करते करते बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, या फिर इनके लाइफ में कोई और आ गया, इनके घर वालों ने इनका एंगेजमेंट शादी वादी किसी और से करवा दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इन्होंने किसी से शादी भी कर ली तो अपने मन से नहीं करी, घर वालों ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, इसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो ये इनका इस तरह से सोचना है कि ये आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, शायद आप मानोगे नहीं। ये कैसा है पता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनली कुछ भी नहीं सोचते हैं, और सब प्रैक्टिकली, ये किया तो ये हो सकता है, ये किया तो वो हो सकता है, और मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा बोलेगी या फिर ऐसा बोलेगा, तो फिर आज नहीं बात, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 महीने के बाद, ये बस सोचने में अपना टाइम गवा देते हैं, और इस चीज़ से आपका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2-2, यहाँ पे भी तो कौन सा ये, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे भी देखो द हर्मिट है, दोनों के दोनों नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइफ उन्होंने देखी है, बहुत ज़्यादा लाइफ के फेजेस उन्होंने देखे हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज अपने लिए उन्होंने पाके रखा है, जिसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते हैं। जब सजेशंस पूरी दुनिया को देते हैं, खुद के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि किसी का लाइफ ख़राब हो रहा है, लव लाइफ या फिर फैमिली लाइफ, उसको बराबर से वो बोलेंगे कि तुझे इस तरह से संभालना है, तो तेरी लाइफ या फिर फैमिली प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही जो सारे ट्रिक्स टेक्निक्स जो होते हैं वो अपने लिए यूज़ नहीं करते हैं। आपके लिए सोलमेट का पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, ठीक है। आपके लिए इनका कनेक्शन फीलिंग्स ट्रू है, टूटती नहीं है, और ये खुद सोच में पड़ चुके हैं इस बारे में कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में कि जो चाहकर भी वो नहीं तोड़ सकते, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप ना थर्ड पार्टी के साथ उनको मैनेज करने के लिए रेडी ही नहीं हो, इसलिए मतलब अगर वो चाहेगी भी ना, आपको कितना भी समझाए, शायद इनको आपका स्वभाव पता है, उनको पता है कि आप नहीं मानोगे, इसलिए मतलब एक क्लियर यहाँ पे मुझे एक ही मैसेज नज़र आ रहा है कि इनकी जो सोच है ना आपके लिए, ये सारी की सारी सोच इन्होंने नेगेटिव करके रखी है, और इनको बस आप जैसे पहले थे, जैसे कि अगर आपकी रिलेशनशिप को 8-10 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए हैं, तो जैसे आप पहले थे ना, उनको लग रहा है कि आप आज भी वैसे की वैसे ही हो, जो कि आप कंप्लीट चेंज हो चुके हो, आपके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जो कि इनको पता नहीं है। इनको फीलिंग आता है बस आप वैसे के वैसे ही हो, और आप आज भी वैसे ही झगड़े करोगे, वैसे ही उनको उल्टा सीधा सुनाओगे, अपनी बातों मनवाने की कोशिश करोगे, और इनका ईगो हर्ट करोगे, उनको उल्टा सीधा कहोगे, और अगर ये आके आपको एक्सप्रेस भी करेंगे कि वो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आप ऐसा ही बोलोगे कि इतना ही प्यार करता था, फिर क्यों गया थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी की बात क्यों सुनी, क्यों अपने मन से शादी करी, और अगर शादी नहीं करी, जो आप सक्सेस बिजनेस के लिए कहीं और चले गए, तो आप ये भी बोलोगे तुझे इतना पैसा ही प्यारा था, तो अब क्यों आ रहा है वापस, इस तरह से। ये इनकी सोच है, उनको ये कहाँ पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, नहीं पता है इनको, ठीक है। इनको इसी तरह से लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, शायद अब आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ये इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स देखो गाइस, ये रहते हैं ना हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रहती है, और कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और एंड में राइट डिसीजन ही लेते हैं। अब ये जो भी इतना सोच रहे हैं ना, एक्शन लूँ, कहीं लूँ, बाद में लूँ, कल लूँ, परसों लूँ, लेकिन ये ना ऐसे टाइम पे एक्शन ले लेंगे ना जो कि परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, ये उस टाइम पे एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के राइट टाइम पे एक्शन लेने वाले पर्सन है, ठीक है। अभी इनका एक्शन नहीं आने का कारण यही है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और इसके लिए इनका एक्शन जो है पोस्टपोन हो जाता है। अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फंसना नहीं चाहते किसी भी चीज़ में, ठीक है। मतलब आपकी बात में भी ये फंसना नहीं चाहते कि तूने मुझे इस तरह से बोला था, अब तूने तो ऐसा नहीं किया, तो ये इस बात में भी नहीं फंसना चाहते, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और यस, ओल्ड पैटर्न को एंड करके न्यू पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी बुरी बातें हैं वो सब कुछ भूल भाल के डेफिनेटली नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और इन्होंने क्या किया है, भगवान डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। जैसे कि मैं भी आपको हमेशा बोलती हूँ, डिवाइन पे सरेंडर कर दो। एक बार आप दोनों ही डिवाइन पे सरेंडर कर दोगे ना, तो डिवाइन आपको अपने आप ही मिला देगा, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली सब कुछ डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो कि भगवान इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ इनके मन के जैसा ही होगा जैसे कि ये खुद सोच रहे हैं, और ऐसा ही होगा। इनका आपको एक्शन डेफिनेटली आएगा जब ये चाहेंगे, ठीक है। इनको ये और आपको भी जब ये एक्शन लेंगे ना, वही टाइम आपके लिए भी परफेक्ट होगा, तब आप भी हैप्पी हो जाओगे कि यस टाइम पे आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो आपको भी दुख नहीं होगा इनका एक्शन, जिस वक्त आपको इनका एक्शन आएगा ना, आपको उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, आप हैप्पी होने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर की बात करें, नंबर 7 है, 3 है, 6 है, यहाँ पे 9 है,
66 है यहाँ पे, ठीक है, 1 भी है और यहाँ पे 77 भी है। और यस यहाँ पे स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और थोड़ा थोड़ा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसके भी साथ रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।